सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड सोल्युबिलिटी इन एथेनॉल। तो इस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी चैप्टर 11, एनसीईआरटी का 11th क्लास के चैप्टर 10 के अंदर क्वेश्चन है 10.29। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सोल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में। तो ये क्वेश्चन था कि सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो बोलते हैं कि क्वेश्चन जो था वो आपने देख लिया होगा। मैं उसको अलग तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स का। जैसे कि ये है, तो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था उसके अंदर बताया हुआ था कि जो BeO है वो और BeSO4 में जब देखते हैं तो BeSO4 ज़्यादा सोल्यूबल है और BeO जो है ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ही टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें दूसरा क्वेश्चन बताया है कि उसी में BaO की बात करें और बेरियम सल्फेट BaSO4 की जब बात करें तो उसके अंदर BaO ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है वाटर में एज कम्पेयर टू BaSO4 के बारे में। ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके रीजंस बताने हैं। देखो, सोल्यूबिलिटी जो है वाटर में, वो इसमें मेनली कंसेप्ट यही लगता है कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर वो डायरेक्टली वो होता क्या है, वो होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से तो वो सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। तो इस कंडीशन में अब अपन को जब पता है कि क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है कि BeO लेस ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है और BeSO4 सोल्यूबल है, तो इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा रही होगी लैटिस एनर्जी से। इसमें जो है हाइड्रेशन एनर्जी कम रही होगी लैटिस एनर्जी से, यही हुआ होगा। ये सोल्यूबल है तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई होगी लैटिस एनर्जी से और इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी कम रही होगी लैटिस एनर्जी से। ये तो रीज़न हो गया जनरली। तो अब हम बात कर देते हैं कि भाई लैटिस एनर्जी कैसे पता लगाएंगे। तो लैटिस एनर्जी के लिए होता क्या है कि जैसे उससे पहले लैटिस एनर्जी से एक चीज़ होता है कि एक एलिमेंट है A, दूसरा एलिमेंट है B। जब ये मिक्स होते हैं एलिमेंट्स और एक कंपाउंड बनाते हैं AB, इस दौरान कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी होती है, वो होती है लैटिस एनर्जी रिलीजेस। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? लैटिस एनर्जी रिलीजेस। तो हमने बोला कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी और वो इनसोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर। तो लैटिस एनर्जी, अब हम बात करते हैं कि लैटिस एनर्जी जो रिलीज लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा कब होगी। देखो, ये जो A और B मिलकर के बनाएंगे AB, उसके बाद फॉर्मेशन के दौरान लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब A और B जितने ज़्यादा कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग होगी, जितना चाहेंगे कि हम जल्दी से बॉन्डिंग करें, जितना जल्दी बॉन्डिंग होगी, कहने का मतलब है जितना कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग होगी, जितना वो दोनों चाहेंगे बॉन्डिंग के लिए, उतनी ज़्यादा रिलीज एनर्जी होगी। जैसे कि अब इसमें कंडीशंस क्या हुई, मान लो दोनों स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो बॉन्डिंग कैसे होगी? कॉम्पेटेबल। और कह सकते हैं कि ये एग्जांपल ये याद रखो, कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी रिलीज्ड के। तो अगर ये दोनों छोटे होंगे, छोटे होने की वजह से क्या होगा? कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। अगर दोनों लार्ज होंगे, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, तो भी कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग होगी, लैटिस एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। अगर एक स्मॉल है दूसरा लार्ज है तो कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग नहीं होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसको इनमें देखते हैं कि जो BeO है ये तो स्मॉल है, सिंपल बात है, टॉप में स्मॉल होता है, जैसे साइज नीचे जाते हैं साइज बढ़ती है। तो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये ये भी स्मॉल है लेकिन ये लार्ज है, तो कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग इसमें होगी। तो इसमें कॉम्पेटेबल बॉन्डिंग होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और जब लैटिस एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है, तो सोल्यूबिलिटी नहीं होगी, डिक्रीजेस।
इस कंडीशन में ये स्मॉल है, ये लार्ज है, कॉम्पिटेबल बॉन्डिंग नहीं होगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से। और जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज़्यादा होता है। इसमें एग्जांपल देते हैं, इसमें बेरियम है, बेरियम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ गया तो ये लार्ज हो गया, ये भी लार्ज है। ऑक्सीजन स्मॉल है, SO4 के रिस्पेक्ट में स्मॉल है लेकिन ये लार्ज हो गया। तो लार्ज स्मॉल कॉम्पिटेबल बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वाटर में सोल्यूबल तो होगा ही, यही बताया गया। इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो ये लार्ज है, ये लार्ज है, दोनों लार्ज है तो कॉम्पिटेबल बॉन्डिंग होगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी लैटिस एनर्जी से और इसमें सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये एग्जांपल था कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर कैसे डिपेंड करती है। थैंक यू, जय हिंद।